विभव सिंधु सुपरथं गं हरनरन्ति भयकरं शौ। What's up lovely people, this is Guru and welcome back to my channel। तो बात कुछ ऐसा है कि फ़िलहाल हम लोग तिरुपति बालाजी के दर्शन के दौरे पर आए हैं और यहाँ पर आज हमारा दूसरा दिन है और फ़िलहाल हम लोग बस मार्ग से ऊपर यहाँ तिरुमला पर्वत तक पहुँच चुके हैं। तो आप लोग बने रहो और आपको इस बार इस होली के दिन के शुभ अवसर पर आपको बालाजी का दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों आप सबों का स्वागत है तिरुमला पर्वत में, जहाँ पर बालाजी स्वयं विराजमान है और आज ये होली का दिन है। नतीजा आपके सामने है कि यहाँ पर जो आज भीड़ है ना, नहीं के बराबर है। ये रहा दोस्तों तिरुमला पर्वत का मेन चौक और ठीक सामने में विराजमान है बालाजी। और ये इस तिरुमला पर्वत का सबसे आकर्षक चीज़ है। तो हम लोग सबसे पहले बालाजी का दर्शन करते हैं, भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का, और इनका आशीर्वाद लेकर के हम लोग चलेंगे बालाजी का टेंपल को दर्शन करने के लिए। और आज खाली है तो जल्दी हमारा दर्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ इस तिरुमला पर्वत में जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है ना, उसको हम लोग विजिट करेंगे। और ये रहा यहाँ का फ्री बस, हम लोग इसका भी मज़ा उठाएंगे। और एक चीज़ आप लोगों से कहना है दोस्तों कि यहाँ इस तिरुपति बालाजी के दर्शन में एक ख़ास रिवाज है, एक ख़ास नियम है। और यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पर इस मंदिर में बाल का दान करते हो तो जो भगवान बालाजी के जो वाइफ हैं लक्ष्मी देवी माँ, वो प्रसन्न होती हैं और खुश होती हैं। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं जब भी आते हैं तो यहाँ पर अपना बाल का दान करते हैं। यहाँ पर आपको जगह जगह शॉपिंग कम्प्लेक्स में जो भी धार्मिक चीज़ें हैं आप यहाँ से खरीद सकते हो। और एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था दोस्तों कि आप जब भी किसी धार्मिक जगह पर जाते हो तो पहले आप उसके बारे में पता कर लेना कि दर्शन का क्या नियम है, उसका क्या क्रम है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ तिरुपति बालाजी का दर्शन में जो दर्शन का क्रम है ना, वो कुछ ऐसा है कि आपको सबसे पहले नीचे में तिरुपति में बालाजी का जो वाइफ है पद्मावती, उनका दर्शन करना चाहिए। इसके बाद यहाँ इस पहाड़ में आने के बाद आपको भगवान वरा स्वामी जी का दर्शन करना चाहिए। एंड देन आपको लास्ट में यानी कि तीसरे नंबर में आपको स्वयं बालाजी का दर्शन करना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों जगह जगह इस तरह का यात्री शेड को बनाया गया है, जहाँ पर आप आराम कर सकते हो, रात्रि विश्राम कर सकते हो। और यहाँ पर फ्री मेडिकल चेकअप भी होता है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सरकार ने खास आप लोगों के लिए तमाम सुविधाओं को यहाँ पर बनाया हुआ है। तो आप लोग भी जल्दी से प्लान करो और यहाँ पर आओ। और मैं तो भाग्यशाली हूँ कि आफ्टर 3 मंथ्स 3 महीने के बाद ही मैं दोबारा से यहाँ इस मंदिर में दर्शन के लिए आया हूँ। और आज के इस होली के पावन अवसर पर यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ है ना, वो नहीं के बराबर है। तो हम आज इसका फ़ायदा उठाएंगे। हालांकि हमारे दर्शन के स्लॉट में 2 बजे का समय लिखा है, लेकिन हम पहले ही दर्शन कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक नियम है कि जब भी खाली होता है तो पहले ही आपको दर्शन करने दिया जाता है। तो हम इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। और इस एरिया में देखो, आज यहाँ पर जो भीड़ है ना, वो नहीं के बराबर है, बिल्कुल खाली खाली है। तो हम आज पूरी क्षमता के साथ में हम इसका फ़ायदा उठाएंगे और पहले ही दर्शन करके यहाँ पर जो भी टूरिस्ट प्लेस है ना, उसका मज़ा उठाएंगे। दोस्तों आप ये जो टेंपल देख रहे हो ना, यही है तिरुपति बालाजी का मेन टेंपल, जहाँ पर हमें जाना है। लेकिन उससे पहले हम लोग चप्पल जूता अपना खोल लेते हैं। यहाँ पर रखा है मुफ्त जूता रखने का केंद्र। यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ तमिल तेलुगु। लेकिन खुशी की बात है कि यहाँ के जो लोग हैं ना, हिंदी को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, बोल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और आज यहाँ पर खाली होने की वजह से हम लोग सबसे पहले यहाँ ऊपर में भगवान वरा स्वामी जी का दर्शन करते हैं। उसके बाद भगवान बालाजी का हम लोग पहले ही दर्शन कर लेंगे। तो दोस्तों आप लोग और भी करीब से देख लो बालाजी का इस विश्व प्रसिद्ध
टेम्पल को। और आज यहाँ सुबह में होली के इस पावन अवसर पर यहाँ पर भगवान बालाजी को आरती दिया जा रहा है। और ये उसी का सबसे खास नजराना, ठीक है, आपके समझ। और जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं इस जगह पर अपना नारियल फोड़ते हैं और दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। तो ये बहुत ही खास जगह है दोस्तों। जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी, जय बालाजी की गोविंदा। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा दोबारा से 3 महीने के बाद इस बालाजी के टेंपल में आकर के काफ़ी मज़ा आ रहा है। और आज ये होली का दिन है और यहाँ पर जो भीड़ है ना नहीं के बराबर है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो आप लोग भी मज़ा लेते रहो। गोविंदा। दोस्तों इस वक्त सुबह के 10:30 हो चुके हैं और यहाँ पर देखो इस तिरुमाला पर्वत में जो धूप है ना काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। इसलिए मेरा आप लोगों से सुझाव है कि आप लोग जब भी यहाँ पर आओगे तो आप लोग ठंडे सीजन में आओ, ताकि आपको गर्मी का जो मार है ना वो ना देखना पड़े। फ़िलहाल चलते चलते भूख भी लग गया है। तो ये रहा बालाजी का मेन टेम्पल और ठीक सामने में है अन्नप्रसादम। तो यहाँ पर फ्री वाला फूड मिलता है, तो हम लोग सबसे पहले खाना खा लेते हैं फ्री वाला। इसके बाद ये जो मंदिर है ना यहीं पर दर्शन करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें डायरेक्ट यहाँ पर जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि हमें ATC सर्कल में जाना पड़ेगा। और इस वक्त बहुत सारे जो लोग हैं ना प्रसाद खा के निकल रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। और जो अन्नप्रसादम है ना ये वाला है, ये जो बिल्डिंग है ना यही वाला है, ये वाला ठीक सामने में है। आप किसी से भी पूछ सकते हो। और लिखा भी जगह जगह कि जो अन्नपूर्णा प्रसादम का सेंटर है वो कहाँ पर है। और ये रहा वारा स्वामी जी का टेम्पल। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दर्शन करना होगा और यहाँ पर मोबाइल अलाउड है। इसके बाद हम लोग जाएंगे फ्री बस पकड़ करके ATC सर्कल में और फिर हम फाइनली बालाजी का दर्शन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ श्री वारा स्वामी जी का टेम्पल में हमारा जो दर्शन है ना बहुत ही आराम से हो गया है और हम लोगों ने अनुमति ले लिया है बालाजी का दर्शन के लिए। अब हम लोग चलते हैं बस स्टैंड को, फिर वहाँ से बस से चलेंगे बालाजी का दर्शन को। तो दोस्तों फ़िलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि हम फ्री वाले बस में आ गए हैं। अब यहाँ से सीधे जाएंगे ATC सर्कल को, फिर वहाँ से हमारा VIP दर्शन शुरू होगा। तब तक हमें फ्री बस में ही वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो ये तिरुमाला में एक बहुत अच्छा फैसिलिटी है कि आप फ्री बस में जा कर के आप दर्शन कर सकते हो। एक बात तो मानना पड़ेगा दोस्तों, जो 300 का स्पेशल दर्शन वाला जो टिकट है ना उसमें बहुत फॉलो किया जाता है स्ट्रिक्टली रूल्स को। अभी मुझसे बोला गया कि जब तक आप धोती नहीं दिखाओगे आपको अंदर नहीं जाने देंगे। फ़िलहाल तो मैंने जीन्स पहना हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। मैंने मोबाइल में दिखाया था तो मैंने कहा कि वो भी है मेरे पास। तो लोगों ने सब कुछ कंफर्म होने के बाद मुझे अंदर जाने दिया। आफ्टर 4 आवर्स हमारा जो दर्शन है ना बड़े ही आराम से हो गया है। तो दोस्तों आई होप कि ये जो ब्लॉग है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट कहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप समझ से गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए।